टेंशन से हमें आजाद करके रखा। काम का नाम नहीं थे, लोग परेशान थे, पर बाइबल का वचन कहता है, अजर संहिता में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जवान हड्डी कट्टे शेरों को मांस की कमी हो सकती है, पर यहोवा के खोजियों को कभी किसी बड़ी वस्तु की कमी नहीं। उसने हम पर अनुग्रह किया और हम उसके अनुग्रह से आशीषित हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। अगर आपके ऊपर ऐसी कोई विपदा नहीं आई तो आपको अपने परमेश्वर का दिल से शुक्रगुजार करना चाहिए। लेकिन दिल से शुक्रगुजार तेरी दया के लिए, क्या दिल से शुक्रगुजार है हम तेरी दया के लिए। सजदे करने आए हैं हम अपने खुदा के लिए। किसके लिए आए? सजदे करने आए हैं अपने खुदा के लिए। वचन कहते हैं, अगर आप इसको हृदय से गाएंगे ना, ये आपकी रूह को अंदर से झिझोड़ देगा। तूने सलीब उठाई मेरे गुनाहों के लिए, तूने सलीब उठाई मेरे गुनाहों के लिए, कीमती जान लुटाई मेरे गुनाहों के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी। जो मृत्यु है उसकी मौत के लिए, उसके लहू के लिए हम शुक्रगुजार हैं। दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे लहू के लिए। उसका लहू ना बहता तो हम नष्ट हो जाते किसी भी पाप में अंधकार में। कोई शराब पीता शराब में नष्ट होता, कोई जुआ खेलता, नशा करता, जंदा लगाता, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, अंधकार करता, क्रोध करता, लालच करता, उसमें नष्ट हो जाता। पर उसने हमें बचाया। सजदे करने आए हैं अपने खुदा के लिए। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमको संभाला है, अपनी करुणा हम पर, अपनी आशीष हम पर, हमारे बच्चों के प्रति, हमारी रसोइयों के प्रति है, हमारे खजानों के प्रति है, हमारे दरवाजे के ऊपर है, क्योंकि हमारे दरवाजे के ऊपर तेरा पाक लहू लगा है। कोई अंधकार, कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई दुख हमारे घर में, हमारे बेड़े में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे खुदावन तूने अपने याजक दास को बोला कि क्रोध आएगा, उससे पहले खुदा के लोगों के घरों के बाहर लहू से, गेंडे के लहू से निशान बना दो, और जो निशान जिनके यहाँ पर थे वो लोग बच गए, उनके ऊपर कोई भी विपदा नहीं आई, आफत नहीं आई। हम क्या विश्वास करें, हमारे घर के बाहर किसका लहू लगा है? यीशु का। हमारे घर के बाहर यीशु का लहू लगा है, इसलिए बीमारी देखती है तो वापस चली जाती है।
दुख देखता है तो वापिस चला जाता है, परेशानी देखती है तो वापिस चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर के यीशु का लहू, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है, तुम ऐसे नहीं बल्कि दाम दिया गया है और तुम दाम देके खरीदे हुए हो। और हमारा दाम जो था, हमारी कीमत जो थी, वो यीशु का लहू था और उस लहू से हम खरीदे गए। पहले तो खुदा ने एक बार हमें बनाया और फिर जब हम पाप में गुम हो गए तो फिर दूसरी बार हमें पिता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु हमारे लिए कुर्बानी देके अपने लहू को बहाता है हमारे लिए और हमें खरीदता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, हम शुक्रगुजार करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन तमाम मेरे भाई बहनों को, तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत बहुत आज का दिन मुबारक है। खुदा आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीषित करे, बहुत बहुत बढ़ाए, आपके जीवन में कार्य करे, आपको समझ से आनंद से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले यीशु के लहू की जय। यीशु ने कहा, हम वचन की ओर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अगर यूहन्ना उसकी 8 उसकी 12 में हम अगर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मेरे सबके पढ़ दे, परमेश्वर उसको बहुत बहुत आशीषित करे। कोई भी ऐसा आइट में कर सकता है। खुदावन का अनुग्रह, खुदावन की समझ हो, खुदावन की दया हो। हम फिर से सुनते हैं वचन को, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। निकालिए अपनी बाइबल को और पढ़िए यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 12 आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर हम इस वचन को सुनते हैं और अगर हम इस वचन के ऊपर अपना मन लगाते हैं, अपना चित्त लगाते हैं, तो ये वचन हमें क्या कह रहा है। यीशु ने कहा, आप जानते हैं कि इस संसार के अंदर जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा आकाश है, उसके अंदर एक ही ज्योति है, वो है सूरज। और जो सूरज हमारी धरती को क्या देता है, प्रकाश देता है। और ऐसी ना जाने इस पूरे जगत के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूरज जैसी कई और तारे होंगे जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर और भी ग्रहों को प्रकाशित करते होंगे। मतलब हमारे आकाश गंगा के अंदर जहां पर 9 ग्रह हैं, पर वहां पर सिर्फ चमकने वाला एक ही ग्रह है जिसका नाम है सूरज। और जो सूरज
हमें, हमारी धरती को और तमाम ग्रहों को क्या करता है? प्रकाश देता है। बाइबल क्या कहती है? सुनिए बड़े ध्यान से। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने वचन में कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वह अंधकार में ना चलेगा। और यहां पर मैं आपको यह भी बता रहा था कि हमारे इस पूरे सौर मंडल के अंदर एक ही प्रकाश है, एक ही तारा है, उसका नाम है सूरज, जो हमारे पूरे धरती और पूरे 9-10 के जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में प्रकाश देता है। और कितनी आकाश गंगाएं होंगे और कहां कहां लोग बसते होंगे किसी को पता नहीं है। और कितने ज्यादा और भी इसके जैसे तारे होंगे पता नहीं, पर यीशु ने क्या कहा था? इस सौर मंडल के अंदर चमकने वाला तारा एक ही है, सूरज। सिर्फ वह हमारे सौर मंडल को प्रकाश करता है। और हमारे जाने ऐसे कितने ही और तारे और कितने ही सौर मंडल होंगे। बोले बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु ने कहा जगत की ज्योति में, जानी कि सूरज जैसे चमकने वाले और कितने तारों से भी बढ़कर वो प्रकाश, सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश हमारे दिन को क्या करता है? रोशन करता है। सूरज का प्रकाश हमारे दिन को क्या करता है? रात होती है तो हमारा जो रात के बाद दिन चलता है, तो अगर प्रकाश ना हो तो अंधेरे रहेगा, तो वो हमारे दिन को क्या करता है? रोशन करता है। पर यीशु मसीह की ज्योति जो हमारे दिन को भी रोशन करती है, हमारी जिंदगी को भी रोशन करती है, हमारी आंखों को भी रोशन करती है, हमारी सोचों को भी रोशन करती है, और हमारे दिल को भी रोशन करती है, हमारे मन को भी रोशन करती है, हमारी आत्मा को भी रोशन करती है, और बल्कि हमारे आत्मा को रोशन करती है और हमारी रूह को भी रोशन करती है। और हमारे रूह को भी रोशन यहां तक सीमित नहीं है, यीशु की रोशनी है। यूहन्ना में जो कहा जगत की ज्योति मैं हूं, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य को भी रोशन करती है। यहीं तक नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी रोशन करते हैं। ये है यीशु की रोशनी, ये है यीशु का प्रकाश। वह जगत की ज्योति है, बल्कि मतलब सूरज जैसे और कितने भी सूरज होंगे उन सबके ऊपर यीशु की ज्योति है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की ज्योति है। और आप सोचिए कि वो अगर पूरे ब्रह्मांड की ज्योति है, अगर हम सूरज को नहीं देख पाए, नहीं देख सकते, तो हम उसको कैसे देख पाएंगे? प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना था उसने बताया कि जब मैंने उसने सब कुछ देखा, और उसने बताया कि जब मैंने उस इकलौते को देख ना सका, मुंह के बल गिर गया। उसके चेहरे की चमक इतनी थी, देख ना पाया, मुंह के बल गिर गया। उसके यहां पर एक पुकट लगा था, एक तगमा लगा था, एक तख्ती थी जिसके ऊपर लिखा था राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु।
सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 पवित्र। वो कहता देख भी ना पाया क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। वो ज्योति जो हमारे जीवन को प्रकाशमान करती है। मैंने आपको बताया कि अगर हम यीशु में चलते हैं, अगर वो ज्योति आपके जीवन में है, तो आप कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूं, यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं अपना ताइट निकाल के खुदा के घर में देता हूं, मैं इबादत करता हूं, मैं उपवास रखता हूं। पर असल में वो तब तक खुदा में नहीं है जब तक वो ज्योति उसके जीवन को प्रकाशमान ना करे। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे सोच विचार करने से कुछ नहीं होता कि हम बोले कि हम तो आत्मा में, बल्कि प्रकाश खुद में खुद बयान करता है कि वो प्रकाश है। ज्योति खुद में खुद बयान करती है कि वो प्रकाश है। ये लाइट चल रही है, लाइट क्या ये जब चल रही है तो बयान कर रही है कि मैं लाइट हूं। आदमी जब चल रहा होता है, स्कूटर पे, कार पे, जहाज पे, कहीं भी चल रहा होता है तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं? आदमी। तो जब वो मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मुर्दा। हालेलुया। क्या बोलते हैं? कोई उसको आदमी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से प्रकाश बाहर हो गया। जब वो प्रकाश बाहर हो गया तो उसको सब लोग बोलते हैं ये मुर्दा है भाई, इस मुर्दे को ले चलो। इस मुर्दे का अब जो जिनके अंदर प्रकाश है, मतलब जो जीवित हैं, उनके साथ अब इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। उसको रखते भी नहीं है, उसको पास भी नहीं रखते, उससे वो ताल्लुकात भी नहीं रखते। उसको ये भी नहीं बोलते भाई उठ के पानी पी ले। चाहे वो पापा हो, मामा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, दादा हो, कोई भी हो, जब वो प्रकाश उसके अंदर से बाहर निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोले, क्या बोलते हैं? मुर्दा। मतलब मरा हुआ, वो मुर्दा है, वो मर गया है। और जीवित व्यक्ति का मुर्दे के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। आपकी पत्नी बड़ी सुंदर हो, नए नक्श बड़े तीखे, बड़े अच्छे, बड़ी सुंदर हो, जब तक जिंदा है तभी इंसान उससे प्यार करता है। मर जाएगी तो उसके साथ एक रात को नहीं सोएगा कि चलो गले लगा के इसको सो, नहीं सो सकते। डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो रोशनी में है और वो अंधकार में है, वो मर गया है। और बाइबल में लिखा है कि अगर हम ज्योति हैं तो अपने जीवन में तो आप कभी भी अंधकार में नहीं चल सकते। आज इंसान क्या कहता है? मैं जो प्रभु को मानता हूं, काम उसके उल्टे। मैं जो प्रार्थना करता हूं, भाग धन के पीछे रहा है। मैं कहता ये इबादत करता हूं, उपवास रखता हूं, सुबह से लेकर शाम तक 4 बार झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, ठगी कर रहा है, लालच में है और पता नहीं क्या काम करता होगा। ऐसे व्यक्ति की खुद ही कह रहा मैं तो प्रकाश नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? प्रभु में हूं। अगर प्रभु ज्योति है तो मैं प्रभु में हूं, तो मैं भी क्या हूं? ज्योति हूं। और उसके काम इसको बताते क्या है कि ये यीशु में मुर्दा है। समझ रहे हैं आप? वो कहता है कि मैं यीशु में हूं। आप भी किसी को पूछेंगे
कैसे पूछते हैं आप? जब कोई आपको मसीह मिल जाता है तो हम कैसे पूछते हैं? क्या कहते हैं? जय मसीह की, प्रेज द गॉड। और जी कैसे हैं? तो उससे क्या पता लगता है? संसारिक चीजों से पता लगता है कि वो जी प्रभु में है। किसमें? प्रभु में है। पर असल में बाइबल कहती है इस तरीके से पता नहीं चलता कि इंसान प्रभु में है। हालेलुया, बोले हालेलुया। दो व्यक्ति, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। आप दो व्यक्ति हैं, एक मरा हुआ और एक जीवित, दोनों को लेटा दे, उनके ऊपर कपड़ा डाल दे, भले हालेलुया। अब जब कपड़ा डाल दें तो आप उनके क्या करें? उदाहरण के रूप में बताता हूं, उनके गुदगुदी करें। क्या करें? उनके पैरों में सरसराहट करें, उनके शरीर में सरसराहट करें, तो जो जिंदा होगा वो क्या करने लग जाएगा? हिलने लगेगा। अगर दो व्यक्ति हैं तो आप दोनों व्यक्ति के ऊपर, एक दूसरी उदाहरण है, गर्म पानी ले, गरम क्या ले? पानी ले, और गर्म पानी दोनों व्यक्तियों के ऊपर डाल दे। एक मरा हुआ है और एक जीवित। कौन चिल्लाएगा? जीवित। कौन चिल्लाएगा? जिंदा। मरा बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएगा, बोलेंगे नहीं। उसके ऊपर चाहे आप गरम डाल दो, चाहे आग के गरम गरम कोयले उसके ऊपर डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, समझिए आप? अगर हम खुदा में हैं तो इतने से पाप से भी इंसान को तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप इतने से पाप को भी सह लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप मसीह में मरे हुए हैं, मरता है मसीह में। कई बार इंसान क्या कहता है? भाई यीशु ने कहा मैथ्यू चैप्टर के अंदर, डेफिनेटली यीशु ने कहा, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। इस बात को पूरा करके आप कभी भी अंधकार में नहीं चल सकते, बल्कि सदा प्रकाश में रहेंगे। और अंधकार सदा के लिए आपकी जिंदगी से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आज का बड़ा आशीष में प्रचार है, सदा के लिए आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बल्कि सदा के लिए खत्म हो जाएगा अंधकार आपकी जिंदगी से। बल्कि आप जीवन का प्रकाश लोगों के लिए भी जीवन का प्रकाश देने लग जाए। अगर आपके अंदर प्रकाश होगा तो लोगों के जीवन में भी प्रकाश आप देने लग जाएंगे। उदाहरण के रूप में, आप कितनी बुझी हुई मोमबत्ती है, उसको लगा दो, पर उनके अंदर लाइट नहीं है, चौबारे में लगा दो, घर में लगा दो, जहां मर्जी लगा दो। हम क्या करते हैं? एक मोमबत्ती रोशन करते हैं और उसी रोशनी से क्या करते हैं? चाहे वो 50 हो, चाहे 100 हो, वो उसी रोशनी से उन तमाम मोमबत्तियों को भी रोशन कर देते हैं। बोले हालेलुया। कितनी ताकत है उस एक मोमबत्ती की रोशनी में कि वो 50 बल्कि 50 नहीं, बल्कि 100 नहीं, बल्कि 200 नहीं, बल्कि 500 नहीं, बल्कि 1000 नहीं, बल्कि लाखों मोमबत्तियों के वो रोशन कर सकती है। ये है खुदावन की ताकत, खुदावन का प्रकाश। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में खुदा का प्रकाश आ जाएगा, वो खुद तो प्रकाशमान होगा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रकाशमान कर देगा। और जिसकी जिंदगी में खुद ही प्रकाश नहीं होगा,
बोले हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है, उसकी जिंदगी से कोई भी रोशन नहीं होगा। हालेलुया। मैं एक अक्सर बात बोलता हूँ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के जो दांत दिखाता है वो खाने वाले नहीं है, बल्कि उस सूंड के नीचे उसके दांत होते हैं जिससे वो खाता है। तो लोग उसके ये दांतों को देखकर डर जाते हैं। ये उदाहरण है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। ऐसी आज मसीहता के में लोग हैं, हम बहुत प्रकाशमान, हम बहुत दुआ करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, तो क्या होगा? मैंने आपको समझाया कि जो जीवित व्यक्ति है, इतना सा गर्म कोयला भी उसके ऊपर डाल दो तो तरफ से चिल्लाने लगेगा। कोयला को छोड़ो, सुई ले लो। क्या ले लो? सुई। लेटा हुआ मुर्दा भी लेटा है उसके साथ, तुम लेटे हो। अब मुर्दे के पकड़ो और उसके पैर में ऐसे करके 10 से घुसे, कुछ होगा उसको? कुछ नहीं। एक बार घुसेड़ दो, 2 बार घुसेड़ दो, 10 बार घुसेड़ दो, 20 बार घुसेड़ दो, कुछ नहीं होगा उसको। प्रेज़ गॉड। पर जब जो जीवित व्यक्ति है, उसके जैसे ही लगेगा, साथ में तड़पने उठेगा, साथ में तड़पने लग जाएगा। तो अब सोचिए, अगर हम मसीह में ज्योति में हैं, मैं आपको बताता हूं, और अंधकार सदा के लिए उस व्यक्ति के जीवन से खत्म हो जाएगा, जिसके जीवन में यीशु आएगा, जिसके जीवन में यीशु आएगा। ये झूठी मूठी बात नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। सच में जिसके जीवन में यीशु आएगा, सच में। आज संसार में बहुत सारे लोग होंगे, इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आप भी हो सकता है जो अभी इस समय लाइव देख रहे हैं, हो सकता है आप भी हो। पर यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। कैसे? अब बाइबल में लिखा है कि जो जिसके जीवन में यीशु आ जाएगा, अंधकार सदा के लिए उसके जीवन से खत्म हो जाएगा, बल्कि आप जीवन का प्रकाश ऐसे हो जाएंगे कि आप अपने प्रकाश से लोगों के जीवन को प्रकाशमान करने लगेंगे, और लोगों के जीवन में भी प्रकाश आएगा, जिसके बारे में प्रभु ने वचन में कहा। मत्ती 5 उसकी 14 में उसने कहा, जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति हो। अगर आप मैथ्यू चैप्टर पढ़ते हैं, उस मैथ्यू चैप्टर के अंदर 5 और 14 में प्रभु ने क्या बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। बोले यीशु मसीह के नाम की। मतलब आप सोचिए कि अगर हमारे अंदर यीशु आ जाएगा तो हम भी सूरज की तरह इस जगत को प्रकाश देने लग जाएंगे। हम भी अपने प्रकाश से लोगों के जीवन में प्रकाश देने लग जाएंगे। यीशु ने क्या कहा? पहले यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा। अब प्रभु ने एक बात यहां पर भी कही मैथ्यू चैप्टर के अंदर कि तुम जगत की ज्योति, मतलब जो यीशु के पीछे चलेगा, यीशु ने इसको क्या बोला? जगत की तुम ज्योति। बोले हालेलुया। उसके बारे में यीशु ने हमें कहा। और जो जगत को ज्योति बांटे, अगर समझ गए, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं। एक व्यक्ति चोर होगा तो अपने इलाके में, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान में क्या बांटेगा? एक व्यक्ति सिगरेट पीने वाला होगा तो वो अपने इलाके में अपने लोगों को क्या सिखाएगा? प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
एक व्यक्ति अगर ड्रिंक करने वाला ड्रंकर होगा तो वो किसको क्या सिखाएगा? उसके पास जो भी कोई आएगा, हरीश भाई, जो भी कोई आएगा उसके बाद उसको बोलेगा हाँ भाई लगाइए चलिए, क्योंकि वो जो उसके पास होगा। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे पास है तो तुम्हें और दिया जाएगा, और जो तुम्हारे पास है, अगर तुम कहो कि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर क्या, ज्योति में आ जाएंगे तो आपके अंदर से सारा अंधकार खत्म हो जाएगा और आपको और भी ज्यादा प्रकाश दिया जाएगा, ताकि आप और भी घरों के लोगों को, जीवनों को प्रकाशमान कर सकें। प्रेज़ गॉड। तो अगर हमारे पास क्या होगा, हम झूठ बोलते होंगे। अगर हम झूठ बोलते होंगे तो हम जब किसी से मिलेंगे तो किसी से हम किसको क्या सिखाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? झूठ बोलने वाला सच बोलना नहीं सिखाएगा। बोले हालेलुया, आनंद से बोले हालेलुया। अगर मान लीजिए आपके अंदर लालच है, पैसे का, धन दौलत का, दुनिया की चीजों का, लालच के पीछे भाग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज आपके अंदर है वो ऑटोमेटिकली आपकी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप दुआ करने वाले, घुटने टेकने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी चीज आपकी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगी। भले हालेलुया। तो पंजाबी की एक कहावत सुनी, गवैये घर कोई ना कोई जेड़े होते ना ढोलक बजाने वाले, ये वो साज बजाने वाले, है ना, स्टेज पे उनके घर में कोई ना कोई ढोलक बजाने वाला, को चाहे उनको किसी ने सिखाया हो चाहे नहीं हो, तो उनके घर में कोई ना कोई शुरू हो ही जाएगा ढोलक बजाने वाला। कोई गाना गाने वाला होएगा ना, वो गाना ही गाता होएगा, अच्छे अच्छे वीडियो ने इसके लिए बोलेगा, मेरे को कोई ना कोई कहीं ना कहीं की बात अच्छी आई थी, कोई भी गाना गाते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो प्रभु ने यहाँ पर क्या बोला? अगर हम ज्योति में हो जाते तो हमें प्रभु कौन सा अधिकार देता है कि तुम जगत की ज्योति बन जाओ? हम ज्योति में अगर हो जाएंगे तो जब ज्योति में हम हो जाएंगे तो हमें कौन सा अधिकार देगा? बाइबल में लिखा है कि जिसके बारे में प्रभु हमें वचन में कहते हैं, मत्ती अध्याय उसकी 5 उसकी 9 में हमारे बारे में लिखा है। कौन सा अधिकार? जब हम प्रकाशमान हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कौन सी आशीष और उड़ेगी जाएगी, कौन सी ब्लेसिंग उड़ेगी जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर वचन में लिखा है। धन्य है, यहाँ पर लिखा है, सुनिए, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। बोले यीशु मसीह के नाम की। मतलब आप सोचिए, पहले तो यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और वो किसमें चल रहे थे? प्रकाश में। बाइबल में लिखा है उसने इतना समय पाप नहीं किया। जब वो सलीब के ऊपर चढ़ाए गए थे तो तमाम लोग बोल रहे थे कि हमने तो पाप किया है। चोर भी आस पड़ोस में जो चोर उनके साथ सलीब में चढ़ाए गए थे तो वो भी बोल रहे थे, उनमें से एक चोर बोल रहा था हमने तो गुनाह किया है और तुमने तो कोई पाप नहीं किया। नीचे खड़े हुए लोग बोल रहे थे कि इसने तो कोई पाप नहीं किया, इसको क्यों सलीब पर चढ़ाया गया? हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र था और पुत्र के अधिकार में इतना समर्थ में हुआ कि पहले तो वो इस धरती पर था और जिंदा ही स्वर्ग में उठा दिया गया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि वो क्या था? प्रकाश था, उसके अंदर इतना सब अंधकार नहीं था। बोले हालेलुया। नहीं तो किसी ने चोरी की होती तो उसको बोलता है ना, उसको क्या बोलता? चल कोई गल नहीं, तू चोरी कर ली, कहीं ने दसी ना, हमें मेरी भी इंसल्ट होगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। प्रेज़ गॉड। तो उसने क्या बोला? ये पाप है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है इतना सा भी पाप करके कोई परमेश्वर के घर नहीं जा सकता। बोले हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने हमें मत्ती अध्याय 5:9 में कहा, हमें आशीषित किया कि तुम जब मेल कराओगे किसी का, किसका मेल कराओगे? जो अंधकार में चल रहे हैं, जो मरे हुए हैं, जो पाप में मुर्दा हैं, उनके साथ जब परमेश्वर का मेल कराओगे
तो हमें कौन सा अधिकार मिलेगा? परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। तो जब हम पाप में थे, हमारा मेल किसने कराया परमेश्वर के साथ? यीशु ने। उत्पत्ति अध्याय में लिखा, एक बंदा आया था और उस बंदे ने धरती पर आके पाप किया, तो सारी दुनिया को क्या कर दिया उसने? कहां से शुरू हुआ पाप? आदम से। आदम से शुरू हुआ। उसके बाद 7 लोगों के पाप करने लगे, वहां से इंसान शुरू हुआ था। एक ने पाप किया, उसने सारी धरती को पाप में कर दिया। और दूसरा मनुष्य जो था वो यीशु मसीह थे, जो आए और उसने क्या कर दिया? पाप से निकलने का, अब परमेश्वर के फिर से बेटे बेटे होने का हमारे लिए रास्ता खोल दिया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब रास्ता खुल गया, यीशु ने रास्ता खोला, और हमने भी यीशु की तरह जो लोग आज अंधकार में हैं उनके लिए रास्ता खोलना है परमेश्वर से मेल कराने का। हालेलुया। और जब हम उनका मेल परमेश्वर से कराएंगे तो हम भी यीशु के जैसे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ होगा जब प्रभु का वचन यूहन्ना 8 और 21 के अनुसार हम अपने पाप में मर जाएंगे। प्रभु ने कहा हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। पर सब कुछ कब होगा? तब होगा जब हम अपने पाप में मर जाएंगे। अगर हम अपने पाप में मरते नहीं, उसमें जीवित रहते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं हो। हम कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकते, हम कभी भी जगत की ज्योति बन नहीं सकते। कब हम जगत की ज्योति बन सकते हैं? जब हम पाप में मर जाएंगे। और जो व्यक्ति जो मर जाता है वो कभी भी दोबारा जिंदा नहीं होता। अगर हम पाप में मर गए, झूठ में मर गए, लालच में मर गए, बेईमानी में मर गए, धोखे में मर गए, घमंड में मर गए, तो हम उसमें कभी भी दोबारा जिंदा। अगर हम जिंदा हो जाते हैं तो समझो हम क्या कर रहे हैं? कभी मर जाते हैं, कभी जिंदा हो जाते हैं, कभी फिर मर जाते हैं, कभी फिर जिंदा हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, नाटक कर रहे हैं। मसीहता में होने का क्या कर रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं ओहो पास्टर जी पता नहीं लगा गलती हो गई। गलती क्यों की भाई? तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम अपने घर में प्रार्थना नहीं करते, गलती कैसे होगी? प्रेज़ गॉड। बाइबल में लिखा हाँ, जो सोच समझ कर किया जाएगा पाप उसका हिसाब देना पड़ेगा। पर जो अनजाने से पाप हो, हालेलुया, अनजाने से एक बार हो जाएगा, 2 बार हो सकता है, कहीं 4-5 साल के बाद कहीं कभी हो सकता है। पर अगर आप रोज अगर पाप करते हो तो वो अनजाने में नहीं होता, वो जानबूझ के होता है, सोच समझ के होता है कि ये पाप है और हम फिर कर रहे हैं। अब जब तक हम पाप में मरेंगे नहीं, हम मसीह में जिंदा नहीं हो सकते। हालेलुया, आनंद से बोले हालेलुया। आगे लिखा है कि हमें परमेश्वर ने 5 मैथ्यू उसके 9 में कहा कि अगर हम प्रकाशमान हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रकाश लोगों में बांटेंगे और लोगों को परमेश्वर के साथ मेल कराएंगे। और जब हम मेल कराएंगे तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। जब सब कुछ होगा, जब सब कुछ तब होगा जब प्रभु का वचन यूहन्ना 8 और 21 हमारे के अनुसार हम अपने पापों में मर जाएंगे। जो फिर यीशु भी हमें यूहन्ना 7 और 11 के अनुसार क्या कहते हैं? 7 और 11 यूहन्ना मेरे साथ पढ़ दीजिए, आपको बहुत बहुत आशीष मिले। साथ साथ में बाइबल खोल के रखें, पढ़ते रहें। यूहन्ना 7 उसकी 11। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय 11 आयत। यहूदी पालकों में उसे लगातार ढूंढने लगे वह कहाँ है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है
और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। बोले हालेलुया, आनंद से बोले हालेलुया। अजीजों, जब हम 7 और 11 के अनुसार ये कहते हैं, तो तब हमारे ऊपर एक बात आती है, गलत तरीके से चर्चेस में जाना और चर्च में बैठकर संसार की बातों के बारे में करना, चर्च में जाकर खुदा के सामने घुटने ना टेकना। बहुत सी बातें हमें पाप और अंधकार में ले जाती हैं। प्रेज़ गॉड। बाइबल में लिखा है नीति वचन में, जहां पे बहुत बातें होती हैं वहां पाप का आरंभ हो जाता है। प्रेज़ गॉड। अगर खुदा का घर है तो वो खुदा का घर हमारे दिमाग में हमेशा खुदा का घर ही होना चाहिए। हमारी सोच और विचारों में हमेशा खुदा का घर ही होना चाहिए। अगर हम इन बातों को मानते हैं तो बाइबल क्या कहती है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी अगर हम इन बातों को मानते हैं। आगे लिखा है, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, जिसके अंदर पाप नहीं होगा उसको प्रभु यीशु मसीह वचन 14 और 12 के अनुसार आशीषित करेगा। अब 14 और 12 में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या बोला? जो काम मैंने किए हैं मेरे से भी बड़े काम, मेरे से भी अद्भुत काम तुम करोगे। अगर हमारे अंदर पाप होगा तो हम यीशु के जैसे काम नहीं कर सकते। यीशु ने क्या किया? अब बहुत सारे लोग क्या हैं, एक ही बात को लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? एक ही बात को लेके चलते हैं। वो बात कौन सी है? वो बात पता कौन सी है? कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, यीशु ने अंधों को आंखें दी, यीशु ने चमत्कार किए। बस यही बातें हैं उनके अंदर, और कोई बातें नहीं है। यीशु के अंदर दीनता कितनी थी, यीशु कितना अधीन था, यीशु के अंदर कितनी दया, ये बात नहीं है। अब कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हमारे पूरे भारतवर्ष में चले जाओ, आपको यही बात लोगों के बीच में पता लगेगी। जो आज के समय में नए नए प्रचार करने वाले खड़े हैं, वो यही बात है कि यीशु ने चमत्कार किए तो हम भी क्या करें? चमत्कार करें। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एक बच्चा भी विश्वास के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा तो बीमार क्या हो जाएगा? इसमें बड़ी बात नहीं है। पर यीशु ने कौन से बड़े बड़े काम किए? सबसे बड़ा काम क्या? उसने सारी दुनिया के पाप अपने ऊपर उठा लिए। इससे बड़ा काम कौन सा होगा? क्या आप उसको उठा सकते हैं? आज इंसान को अपने दुख तकलीफों का भार नहीं उठाया जाता तो दुनिया के पाप कहां से उठा लेंगे? ये बड़े काम की बात। यीशु ने कौन सा पहले बड़ा काम किया? सारी दुनिया के पाप अपने ऊपर उठा। फिर यीशु ने क्या किया? वो पापों की सलीब, दुखों कलेशों की सलीब अपने कंधे पर उठाई। यीशु ने कहा, कौन मेरी सलीब को उठाना चाहिए? एक व्यक्ति ने बोला, मैं उठाऊंगा। उसने बोला ठीक है। कहता मैं अपने घर वालों से परमिशन लेकर पूछ के हम। कहता जो हल्के पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखते हुए मेरे राज्य की योग्य नहीं। प्रभु ने क्या कहा? किन बातों की क्वालिटी प्रभु जैसी होनी चाहिए? वो सारी रात बैठकर प्रार्थना करता था। क्या आप प्रार्थना करते हैं? अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो यीशु जैसे बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? सिर्फ चमत्कार ही करेंगे कि बीमार के ऊपर हाथ रख दिया, बीमार चंगा हो गया, यही करेंगे। यीशु जैसे बड़े काम करने के लिए आपको यीशु के जैसा बनना पड़ेगा। तभी तो यीशु ने कहा कि पहले तुम ज्योति बनो, तुम्हारे अंदर प्रकाश आए, फिर तुम प्रकाश लोगों के अंदर बांटो, और फिर जब तुम किसी अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति को जब आप उसके परमेश्वर के साथ उसका मेल कराओगे तो तुम्हें दूसरा अधिकार में दूंगा कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। और फिर क्या करोगे? जब वो अधिकार तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं तुम्हें वो जो मैंने काम किए हैं वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। वो बड़े काम ये नहीं है
एक बच्चा भी प्रार्थना करेगा तो बीमार क्या हो जाएगा? अगर ये बड़ा काम होता, चंगाई देना, कोड़ी को शुद्ध करना, तो वहां के देना, ये अगर बड़ा काम होता तो फिर यीशु मसीह प्रभु यहाँ पर ये नहीं लिखते कि एक छोटा बच्चा भी विश्वास से प्रार्थना करेगा तो बीमार चंगा देगा। बड़ा काम क्या है? दुनिया के पाप अपने ऊपर उठाना, दुनिया के दुख अपने ऊपर उठाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, घुटने टेकना, बीमारों के लिए रोना, रात रात प्रार्थना करनी, अपने अंदर सहनशीलता अपने अंदर हो, सहने की ताकत अपने अंदर हो, बर्दाश्त करने की अंदर ताकत हो, दुख को बर्दाश्त करने की ताकत हो। अपने प्रेम, जैसे यीशु के अंदर प्रेम था, वैसा प्रेम इंसान के अंदर हो, तब हम यीशु के जैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी संसार में बहुत सारे लोग नए नए 20-22 साल के नौजवान खड़े हो गए प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि सेवा बुरी है, सेवा ढंग से करनी है, सेवा सीख कर करनी है, सेवा अधीन रहकर करनी है। और जब हम उस रीति से सेवा करेंगे तो फिर हमारे अंदर कुछ सीख कर, जब हम सीख तजर्बे के साथ कुछ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। सीखा नहीं, करा नहीं, तो क्या कैसे होंगे बड़े बड़े काम? बड़े काम तो हो जाएंगे। आज इंसान क्या समझता बड़े काम? चमत्कार करना, बीमार के ऊपर हाथ रख दे, बीमार चंगा हो गया, ये बड़ा काम है। बड़ा काम पहले क्या? बड़ा काम दुनिया के दुखों को अपने ऊपर उठाना, ये है बड़ा काम। अपने दुश्मन के लिए भी क्या करना? दुआ करना, ये है बड़ा काम। तुम्हारे घर वाला दुश्मन भी है, उसको भी एक ठंडा गिलास पिलाना पानी का, ये है बड़ा काम। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची, हालेलुया। क्या नोची? दाढ़ी नोची। कुछ कहा यीशु ने? एक लफ्ज बोला, ये है बड़ा काम। आज क्या किसी को बोल दो, लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद हाय हाय करने लग जाते हैं। हालेलुया। मुर्दे फूंकने लग जाते हैं। क्या ये है बड़ा? यीशु के मुंह पर थूका, कितने लोगों ने थूका? कोई इधर से थप्पड़ मारे, कोई इधर से थप्पड़ मारे, पूछे बता तेरे को किसने मारा? अब भविष्यवाणी कर, अब भविष्यवाणी कर, तेरे को किसने मारा? तो यीशु क्या कहते हैं? पिता इन पर दया करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये है बड़ा काम। बड़ा काम ये नहीं है कि किसी ने हमारे लिए कुछ बोला। अरे आप कौन हो? आपकी हैसियत क्या है? यीशु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, कितनी बड़ी हैसियत है। स्वर्ग में बैठने का स्थान है उसका, धरती उसके पैरों की चौकी। और जब वो एक मनुष्य के रूप में आया, उसने अपनी अहमियत को एक साइड में कर दी। बाइबल में लिखा, अगर वो चाहता तो क्या, कितनी पलटने? 12 पलटने। एक पलटने के अंदर 6000 लोग हो जाते थे। कितने स्वर्गदूत इकट्ठा हो जाते धरती पर, धरती को नाश कर देते हुए। अगर यीशु चाहता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उसने दीन होके दिखाया। ये है बड़ा काम। बड़ा काम क्या है? दीन होना। बड़ा काम है प्रेम दिखाना। आपके लिए को बुरा भी सोचे, उसको भी क्या करना? गले से लगाना। ये है बड़ा काम। बड़ा काम है झुके हुए को उठाना। आपका कोई भाई बहन है वो जो मसीहा में गिर गया है, उसको उठाना, ये है बड़ा काम। उसके लिए भी दुआ करना, ये है बड़ा काम। उससे भी प्यार करना, ये है बड़ा काम। किसी के घर की विधवा के घर की सुधि लेना, ये है बड़ा काम। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो इसलिए आप जाने, जिसके अंदर पाप नहीं होगा, प्रभु अपने वचन के अनुसार, यूहन्ना 14 के अनुसार उसको आशीषित करेगा। हमको क्या करेगा? आशीषित करेगा। कैसे? वो कहता है जो काम मैंने किए हैं वो भी करेंगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और आगे लिखा है
जो काम वह करते हैं वह भी करेंगे। यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:19 में एक ही बात, मैं जीवित हूं। यीशु कहते हैं यूहन्ना उसकी 14 उसकी 19 में यीशु कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ दीजिए आखिरी वचन। बड़ी आनंद की बात है। 14:19 में क्या कहते हैं? एक ही लाइन लिखी है, मैं जीवित हूं। यूहन्ना उसकी 14 उसकी 19 में, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। क्या कहा? हालेलुया। उसने कहा मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। आज हम समझते हैं कि यीशु मर गए, नहीं। आज हर एक विश्वास करने वाला कहता है यीशु जिंदा है और हमारे बीच में। आप जब अपने घर में प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है। और यीशु ने भी बाइबल में कहा मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। इस विश्वास के साथ, और जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, यीशु सीधा इस स्वर्ग में उठा लिया और आज भी यीशु जिंदा है। हालेलुया। स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। और यीशु ने आज अंतिम बात में हमें क्या बोला? मैं जीवित हूं। अगर तुम्हारे अंदर मेरा प्रकाश होगा, तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी होगी, तो तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। ये जीना नहीं भाई, ये चोरी ठगी शराबा पीनिया, झूठ बोलना, बेईमानी करनी, गाला कटनिया, हालेलुया, लालच करना, बुरे बुरे काम करना, ये जीवित नहीं भाई। दिन में 4 बार झूठ बोल दिया, इतवार को चर्च में आके प्रार्थना करो, ये जीवित नहीं होना, बल्कि यीशु में जीवित होना। यीशु ने कहा मैं जीवित हूं, और जब तुम्हारे अंदर प्रकाश आएगा तो तुम भी सदा के लिए जीवित रहोगे। यहां भी जीवित रहोगे और यहां से मरने के बाद भी सदा के लिए, जैसे यीशु जीवित है और हम भी सदा के लिए जीवित रहेंगे। उसके साथ बादलों में होंगे और आसमान में उसके साथ बादलों में उसकी जय जयकार करते होंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, प्रभु आपके अंदर नहीं चाहता कि अंधकार हो, पाप हो, क्योंकि जो पाप में जीवित है, जो अंधकार में जिंदा है, वो रोशनी में जीवित नहीं हो सकता। और जो रोशनी में जीवित है वो अंधकार में जीवित नहीं हो सकता। आपको एक चीज में मरना ही पड़ेगा, या तो आपको अंधकार में मरना पड़ेगा। अंधकार आप अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? अंधकार को अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और मैंने कितने ही उदाहरणों के द्वारा आपको बताया कि जो जीवित है उसके अंदर इतना सा भी कील का, सुई का दर्द भी लग जाए तो वो चीखने लग जाएगा। अगर आपके अंदर इतना सा भी पाप आ जाएगा, जो जीवित है मसीह में, वो क्या लग जाएगा? चिल्लाने लग जाएगा, तड़पने लग जाएगा, क्योंकि वो पाप में, अंधकार में नहीं रह सकता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचनों के सुने और पढ़े जाने पर आप सब लोगों को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, तारीफ करते हैं। आप भी जो समय ऑनलाइन है, अगर आज आप भी पाप में हैं, अगर अभी तक आप ने अपने आप के अंदर आपको जीवित रखा है, तो अजीजों, मैथ्यू चैप्टर कहता है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आप 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आज आप
में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अंधकार को त्यागना पड़ेगा। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति को पाएगा। आइए अपने सरों को झुका के परमेश्वर का धन्यवाद करते, खुदावन की शुक्रगुजारी करते, यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मेरे अजीजों अपने अपने मन को हलील कर सकते हैं परमेश्वर से। अगर आपने कोई गुनाह पाप किया है, हम परमेश्वर की नजरों में अगर अपने हृदय में अपने मन में हम ये समझते हैं कि हमसे कोई गुनाह पाप हुआ है, हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों की माफी को मांग सकते हैं। परमेश्वर क्या कहता है वचन के अनुसार, कहता है मैं जब तुम मेरे सामने अपने पाप अपने गुनाहों की माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे पाप उठा के अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूं, तुम्हारा कभी भी उसको याद नहीं करता। वो आपका ऐसा परमेश्वर है। और आज आप अपने पाप के जीवन में मर जाए और मसीह में जिंदा हो जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस समय। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय खुदावन ऑनलाइन है, तेरी हजूरी में बैठे हैं प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी आज दो तरह की इंसान जिंदगी व्यतीत कर रहा हो, संसार में भी, संसार के पाप में भी और मसीह का। बाइबल में लिखा है बंदला की में तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे लूटते हो। और प्रभु सब कुछ जो इंसान आज दो तरह की जिंदगी व्यतीत कर रहा है वो परमेश्वर को धोखा दे रहा है, वो बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रहा है। और वो अपने आप में मसीहता में चलने का नाटक कर रहा है। मेरी प्रार्थना है जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आप रियलाइज कर रहे हैं अपने घुटनों पर बैठ सकते हैं, आप पश्चाताप कर सकते हैं ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे। खुदावन मेरे एक एक भाई बहन के ऊपर अनुग्रह करे, छू ले आज उनके हृदय, उनकी सोच और विचारों को प्रभु जी। मैं हर एक पाप के विरोध प्रभाव को डांटता हूं यीशु के नाम। इनकी जिंदगी से बाहर चले गए, सर से लेके पैरों तक प्रभु अपने लहू से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनको। इनकी सोच विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा कब्जा कर रहे हैं, इनके भटकने वाले मन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, गलत बोलने वाली जुबान के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इनकी रूह के ऊपर कब्जा करे। खुदाया ये तेरे बच्चे हैं, इनको आशीष में कर। खुदाया आज के बाद ये कभी भी पाप ना करें तो अपनी करुणा और दया भरा हाथ इनके ऊपर रख। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुनकर उत्तर दिया। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए शुक्र गुजार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आज के वचन के सुने और पढ़े जाने पर आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले। प्रभु आपको बढ़ाए, आशीष में करें। जय मसीह की, यीशु के जीवित नाम में सदा आशीष में रहे। प्रभु का प्रेम आप में सदा के लिए बना रहे और आप प्रभु की ज्योति बन के इस जगत में प्रकाशमान है। यीशु के नाम, थैंक यू।